राम राम सा। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग होते हैं जो हमारे अपने बनते हैं। आस में पास में सब जगह होते हैं, जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं और हम यही सोचते हैं कि ये सभी हमारे अपने हैं। और वास्तव में वो अपने होते भी हैं, रिश्ते में भी होते हैं, कहने को भी होते हैं। कहने को तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे हमारे अपने होते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा अपना कौन है, इस चीज़ का पता हमें तभी चलता है जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है। हमारे ऊपर कई बार ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती है या कोई संकट आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हम सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया, भगवान ने मेरे पे ही मुसीबत क्यों डाल दी। लेकिन मैं कहती हूँ कि वास्तव में ज़िंदगी में एक दो बार तो मुसीबत आनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी में मुसीबत आती है ना, यही हमें बताती है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो लोन था ना, जो उनको 5 साल में क्लियर करना था, उसकी पहले साल की पूरी किस्तें उन्होंने ही भरी थी। उस वक्त मेरी यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं थी, तो वो ही भर रहे थे उस वक्त। तो उस दौरान, उस 1 साल के दौरान एक समय ऐसा आया था कि बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये झूठ बोल रही होगी, लेकिन देखो अब जिसको जो लगना है उसको मैं बदल नहीं सकती। मैं वो बता रही हूँ जो रियल में हमारे ऊपर बीती थी, ठीक। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मुसीबत आती ना, तब अपनों की पहचान होती है। ये भी हमें भी उसी वक्त पता चला था। उससे पहले हम भी भ्रम में जी रहे थे कि वो भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे अपने, सभी लोग हमारे अपने ही थे उस वक्त तक। लेकिन जब उस किस्त भरने के लिए पैसे नहीं थे ना, तब हमने सभी लोगों के सामने हाथ फैलाए थे, ठीक है, कि कोई हमें उधार दे दे। वैसे नहीं मांगे थे कि भाई हम पूरे दे दो, उधार ही मांगे थे कि भाई 1 महीने 2 महीने के लिए उधार दे दो, अगली सैलरी आएगी हस्बैंड की, आपको वापस दे देंगे पैसे। लेकिन लोगों के पास पैसे पड़े थे, फिर भी किसी ने हमारी हेल्प नहीं की उस वक्त। किसी ने पैसा नहीं दिया हमको किस्त भरने के लिए। किस्त बड़ी आती थी, लोन भी काफ़ी बड़ा था। मतलब जिन जिन से उम्मीद थी ना कि इनको तो फ़ोन करते ही पैसा मिल जाएगा, उन सभी को फ़ोन कर लिया था हम लोगों ने। लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर लिए थे। कुछ ने बोला हमारे पास है नहीं, जिनके पास थे, हमें पता था कि इनके पास हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने बोला कि हमने तो अभी बैंक में जमा करवा दिए। और कुछ लोगों ने तो एक बार तो फ़ोन मतलब उठाया कि हाँ हाँ व्यवस्था करते हैं, फिर बाद में हम उनको 10-10 बार फ़ोन किए ना, तो भी किसी ने फ़ोन तक नहीं उठाया वापस। और ये सब वही लोग थे जो हमारे अपने बन रहे थे। मतलब किसी को हमारे भी उधार दिए हुए थे, जब हमने उनसे भी मांगे ना, उन्होंने भी नहीं दिए उस वक्त, बोला अभी तो है ही नहीं हमारे पास में। तो ये वही सब लोग थे जो हमारे अपने बन रहे थे। लेकिन उस वक्त जब हम पर मुसीबत पड़ी ना, तब कोई काम नहीं आया था उस वक्त। तो हालांकि फिर किसी दोस्त से उधार लेके, और वो किस्त तो भर दी थी, हमने रोकी नहीं थी वो किस्त की हमारी ऐसा रुक गया था, ऐसा कुछ नहीं था। किसी दूसरे से उधार लिए थे, तो किस्त तो हमने भर दी थी, क्योंकि दुनिया में सब एक जैसे तो नहीं होते ना। भगवान अगर 10 रास्ते बंद करता है ना, तो एक रास्ता कहीं ना कहीं खोलता भी है। और उस वक्त है ना, ऊपर वाला ये यूट्यूब वाला जो रास्ता है ना, ये मेरे लिए खोल ही रहा था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इसके जस्ट अगले महीने से ही मेरी यूट्यूब से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई अपना नहीं बचा। और वास्तव में जब किसी ने मदद ही नहीं की तो कैसे अपने। जब तुम मुसीबत में काम नहीं आते हो तो फिर कैसे अपने। हाँ हाँ ही करने वाले, सिर्फ बातें कर लो, आपके पास बैठ जाओ, खा लो पी लो, आपकी मुसीबत में काम आ जाओ, हमारी खुशियों में आप काम आ जाओ, क्या यही होते हैं अपने? नहीं, ये नहीं होते हैं अपने। अपने वो होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। और वहीं से, उसी जगह से है ना, मन के अंदर आता है कि ये सब क्या है। मेरे पति को भी लगा था उस वक्त कि जिनको मैं जिंदगी भर अपना मानता रहा, उन लोगों ने आज मुसीबत में मेरी मदद तक नहीं की। खैर वो दिन थे, बीत गए, बातें रह गई। लेकिन मैं आपको ये सब आज यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि अपनों की पहचान करना सीखिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी भरे पड़े हैं जो मुसीबत आने पर मुंह मोड़ लेंगे, हाथ खड़े कर देंगे। ऐसे लोगों से जितना दूर रहे ना, उतना ही अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ दिखावे से अपने होते हैं, ऊपर से इतना मीठा बोलेंगे आपसे जैसे इनके जैसा तो दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जब आपकी मुसीबत पड़ी, तब उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया आपका, तो फिर कैसा अपना। मेरे या मेरे पति के पास में आज तक भी हमारे रिश्तेदारों में या मेरे जो अपने बनते हैं ना, उन लोगों में कोई भी कभी किसी भी तरह की हेल्प मांगने के लिए आया ना, हमने कभी मना नहीं किया। हमसे जितना बन पड़ा हमने मदद की है सबकी। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी ना, तब कोई नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं किसी को दोष नहीं देती, हम लोग किसी को दोष नहीं दे रहे। हम बोल रहे हैं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। उल्टा हमें ये तो पता चला कि वास्तव में इस दुनिया में किस तरीके के लोग हैं जो सिर्फ मुंह पे अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे वो अपने नहीं हैं, सिर्फ दिखावे से अपने हैं।
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन हमारा साथ भगवान ने दिया, उस सांवरे ने दिया, और उसी के दम पर आज हम चले जा रहे हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी भी जी रहे हैं, हमारे बच्चों को भी पाल रहे हैं, वो लोन भी हमारा क्लियर हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो ज़िंदगी रुकती नहीं है, किसी के काम कुछ अटकते नहीं है, लेकिन ये जो छोटी मोटी मुसीबतें आती हैं ना ज़िंदगी के अंदर, ये हमें अपनों की पहचान करा देती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, आप भी देखिए, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होगा। कभी ऐसे ही किसी को बोल के देखिए कि आप मुसीबत में हो, आपको पता चल जाएगा कि कितने अपने हैं, क्योंकि जो मुसीबत में साथ देगा वो आपका अपना है। जो आपका अपना नहीं होगा ना, वो उस वक्त पल्ला झाड़ लेगा किसी ना किसी बात से। तो और जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो मुंह पे अपने बनते हैं, वो सिर्फ मतलब निकालने के लिए होते हैं। जब उनको काम होगा तब वो आपसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, नहीं तो फिर आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपको बोलना तक ज़रूरी नहीं समझेंगे। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करना मतलब अपनी ज़िंदगी ख़राब करना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, ऐसे लोगों को ज़्यादा टाइम दे रहे हो जो आपके अपने है ही नहीं रियल में, तो फिर मतलब आप अपनी ही ज़िंदगी का टाइम ख़राब कर रहे हो। समय बहुत कीमती है, बीता हुआ समय वापस आता नहीं है, ज़िंदगी आधी से ज़्यादा बीत चुकी है। अगर इस वक्त भी हम उन्हीं के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो पहचान कर लो अब कौन अपने कौन पराये है। फिर जो अपने हैं उनका तो साथ दीजिए, ज़रूर साथ दीजिए, लेकिन जो सिर्फ दिखावे के अपने हैं ना, तो उनके साथ आप भी दिखावे की तरह ही रहिए। उनके लिए अपने इतने कीमती समय को खराब मत कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि दुनिया के सारे ही लोग खराब है, या सारे ही अपने बुरे हैं, या सारे रिश्तेदार बुरे होते हैं। सारे नहीं होते हैं, बहुत से अच्छे भी होते हैं। किसी के पास कुछ फाइनेंशियली वीक होते हैं जो अपनी चाह कर भी मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो अपनी बातों से अपनी मदद कर देते हैं, अपने को मोटिवेशन देते हैं, अच्छा बोलते हैं अपने से, अपने साथ कर, मतलब उनका एक सपोर्ट होता है कहीं ना कहीं से। ऐसे तो अगली बार ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए ना, तो घबराना मत, ये सोच लेना कि ये बस हमें अपनों की पहचान कराने के लिए आई है। राम राम सा।